हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 61,962 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, पीई रेशियो की, वो है 20.5। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन लगती है अच्छी, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि इसकी वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है दोस्तों 6.59%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 6.59%, वो भी एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 37.4%, जो कि एक ठीक-ठाक प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो देखने में यहाँ लगती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, जो कि है 7.80, पर फिर भी ये बैंकिंग के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का मेनली काम ही डेट पर पैसा लेकर उसको आगे देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है। तो इसलिए यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो की कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें फंडामेंटल्स के, तो फंडामेंटल दोस्तों एक एवरेज फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वैल्यूएशन की, देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, तो उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 19.02, आईसीआईसीआई बैंक की है 16.68, कोटक महिंद्रा बैंक की है दोस्तों 20.57, और वहीं अगर बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वो है 20.47। तो ओवरऑल दोस्तों अगर टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन इस समय सही है। उसके बाद करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल यहां पर बढ़ गई है। पिछले साल जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो 33.91 थी, जो कि बढ़कर अब 39.06 हो गई है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं फाइनली कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया था वो क्या था दोस्तों 7,356 करोड़ का, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 7,880 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने हर रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने रेवेन्यू के साथ साथ ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो गया है कि 747 करोड़ से बढ़कर गिरकर 732 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट रह गया है। तो दोस्तों जब रेवेन्यू में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ कैसे डी ग्रोथ हो गया है, ये एक हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि कंपनी ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, पर लगता है ऐसा है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं मार्जिन कम कर ही अपना रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि कंपनी के लिए चिंता की बात जरूर है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का अच्छा नहीं है। हालांकि कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब रही है, पर उस रेवेन्यू पर नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल एक साल के बाद क्या कंपनी ग्रोथ करती दिखाई देती है, या स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में जो रेवेन्यू था दोस्तों वो था दोस्तों 5,912 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 7,880 करोड़ का हो गया है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू हो, चाहे ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू हो, दोनों में यहाँ ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को, क्या ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में कंपनी ग्रोथ दिखा पाई है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ कम से कम एक अच्छी खबर आई है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 670 करोड़ से बढ़कर 732 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने अच्छा पेश किया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को देखकर, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं दोस्तों वो एक एवरेज नंबर्स हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में तो जरूर यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, पर नेट प्रॉफिट के अंदर दोस्तों यहाँ सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ नेट प्रॉफिट कंपनी का सेल्स बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर गिर गया है। तो दोस्तों हम इस रिजल्ट को या तो एक एवरेज रिजल्ट मान सकते हैं या फिर अबव एवरेज मान सकते हैं, हम इसको एक पॉजिटिव या वेरी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मान सकते। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर। वैसे तो दोस्तों बैंकिंग के अंदर और फाइनेंस कंपनीज में मैक्सिमम जो कैश फ्लो रहता है वो नेगेटिव रहता है, पर फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक बहुत ही हैरानी और अच्छी खबर है कि बैंकिंग कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो है दोस्तों पॉजिटिव। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बावजूद भी, डेट टू इक्विटी हैवी होने के बावजूद भी, आगे सेल को बढ़ाने के बावजूद भी कंपनी का कैश फ्लो जो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव बन रखा है, ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस क्वार्टर के अंदर 37.45% है, जो कि पिछले क्वार्टर से दोस्तों गिर गई है। पिछले क्वार्टर में दोस्तों जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 39.37% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 37.45% हो गई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर एवरेज हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन कंपनी की इस समय सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है। उसके बाद दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है, वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर नंबर्स की, तो ये एक अबव एवरेज कंपनी ने यहाँ रिजल्ट पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, एक बैंकिंग कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव है, जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसी पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग 39.37% से घटाकर 37.45% कर ली है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात जरूर है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे फ्यूचर में भी आप किसी भी कंपनी का क्वार्टरली एनालिसिस
एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।